हिंट करने के तरीके। अब तुम्हें ये समझा कि हम जो भी चीज डिस्कस कर सकते हैं वो सिर्फ हिंट करने के तरीके में डिस्कस कर सकते हैं। अब हिंट करने के अब तरीके डिस्कस कर लेते हैं कि उस चीज की तरफ हिंट कितने तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वही चीज डिस्कस हो सकती है, उस चीज को डिस्कस नहीं कर सकते। ये क्लियर? अब ये तुम देख लो डेफिनेशन सारी सही है कि नहीं है। फर्स्ट, गॉड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। ये लेकिन सब हिंट करने की डेफिनेशन है, ये हमेशा समझा, ठीक है। गॉड इज अनंत, और अनंत किस चीज में बना हुआ है? अनंत मतलब एवरीथिंग हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और आदि क्या हुआ? जीरो। जीरो अंत हो गया, और आदि क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। हाँ, मतलब वो वन मान लो उसको। फिर अनंत इन्फिनिटी हो गया, तो आदि वन हो गया, और अंत जो है वो जीरो हो गया। अब कैसे भी देख सकते हो उसको, उल्टा पुल्टा भी देख सकते हो वैसे। फिर बाद में ये जो ओमनी वाली जो डेफिनेशन होती है कि गॉड इज ओमनीसिएंट, गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनी दिस ओमनी दैट, ये संकेत मात्र है। हाँ, ये सिर्फ संकेत मात्र है, क्योंकि जो चीज समझा नहीं जा सकती उसको सिर्फ संकेत किया जा सकता है। अब फिर उसके बाद हमने क्या डेफिनेशन? गॉड इज द एब्सोल्यूट विटनेस, मतलब जो हर चीज को विटनेस कर रहा है उस चीज को कोई विटनेस नहीं कर सकता है, उस चीज को कोई, ये गॉड इज इक्वल टू स्पेस भी नहीं बोल सकते, क्योंकि स्पेस भी ए इक्वल टू बी हो गया ना, वो ए इक्वल टू बी होगा ही नहीं। अब ये ए इक्वल टू ए वाला जो फॉर्मूला है ना, मैथमेटिक्स वाला जो फॉर्मूला है, उससे तुम हर एक डेफिनेशन को वेरीफाई कर सकते हो कि क्या ये गॉड की डेफिनेशन है, कि गॉड इज इक्वल टू गॉड ही होना चाहिए है। गॉड को यदि तुमने किसी भी डेफिनेशन में बांधा तो वो इनफाइनाइट नहीं रहेगा, ठीक है। अब उसको हिंट करने के जो तरीके हैं वो हम देख रहे हैं। उसको हिंट करने के जितने भी तरीके हैं ये वाले तरीके हैं। उसका दूसरा तरीका क्या है? गॉड इज एवरीथिंग, नथिंग एंड समथिंग। एक और बंदे ने बोला था गॉड इज द साउंड ऑफ साइलेंस। वो साउंड ऑफ साइलेंस से हमने क्या अज्यूम किया कि गॉड एक्चुअली वो है जो कॉन्ट्राडिक्शन में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब यहां पे सेकेंड वाला आया एग्जिस्ट इन कॉन्ट्राडिक्शंस, ठीक है। फिर उसने वहां पे किसी और ने बोला कल्पनातीत। कल्पनातीत भी वही चीज है कि जो कल्पना से परे हो, मतलब जो इमेजिनेशन से परे हो, मतलब जो माइंड से परे हो, क्योंकि इमेजिनेशन और माइंड काम ही स्पेस टाइम के अंदर करता है, ठीक है। तो बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइंड, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बियॉन्ड थॉट। तो जो चीज बियॉन्ड थॉट है वो तो कभी भी तुम सोच के लिख नहीं सकते ना, और क्लियर है कि नहीं है? जो चीज बियॉन्ड थॉट है क्या तुम उसको सोच के यहाँ पे लिख सकते हो? जो चीज बियॉन्ड वर्ड्स है क्या तुम उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब ये सब हिंट करने के तरीके हैं। तो जितने भी तरीके किसी ने भी जो गॉड की डेफिनेशन दी है वो सब उसके हिंट करने के तरीके हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? अकल्पनीय भी बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां इसके ये बहुत, चूंकि ये वाला टॉपिक एक बार खत्म हो जाए ना तो हम कभी गॉड की डेफिनेशन पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम बात जो कर ही नहीं सकते उसके बारे में बात करना मतलब टाइम वेस्ट करना है। तो किसी ने मेरी बुक पढ़ी है, मेरे बुक के अंदर पहला वाला पेज यही है, पहला जो चैप्टर है वो यही है कि यदि तुम कुछ ऐसी चीज को ढूंढ रहे हो ना जो बियॉन्ड वर्ड्स हो तो ये बुक पढ़ना बंद कर दो अभी के अभी, क्योंकि मैं तो वर्ड से बता सकता हूं तुमको। तो समझे उस चीज का कि पहला चैप्टर मैंने वैसा क्यों लिखा उसके अंदर, क्योंकि उस चीज को समझ आना मैं कि मैं तुमको शब्दों में बोल बोल के बार शब्दों में तो घुसा रहा हूं, तो वो अनलिमिटेड नहीं हो सकते कभी भी, वो लिमिटेड ही होगी। बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है वो, बिल्कुल बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बियॉन्ड डेफिनेशन, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। डन, ठीक है। यहां तक हम बोल देंगे कि अब तुम लोगों को बेसिक चीज तो जितना चीज अंडरस्टैंडिंग के अंदर आ सकती है उतनी आ गई है। अब अनुभव के अंदर कैसे आएगी वो हम देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी कल की वर्ल्ड के और भी धीरे धीरे एपिसोड जाते जाएंगे। अभी हम इसको खत्म करेंगे